ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रीवियसली जितनी चीजें पड़ी हुई हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। हमें ये पता है कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। We know that what is cosine rule or cosine law, sine rule. We know how to find sine of an angle, cos of an angle and tan of an angle. ठीक है, so these were the concepts from the O level. अब जो next concept है ना, इसको थोड़ी सी extension O level से आगे की तरफ लेके जाएगा आपको। We all know that this is known as coordinate axis, लेकिन trigonometry में हम ये जो पहला रीजन होता है जिसमें 90 डिग्री के ये बन रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये एंगल जो है इसको जीरो कहेंगे इस लाइन पे जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। ये जो आपके पास टर्मिनल लाइन है वाई एक्सिस के, यहाँ 90 बनेगा। अब आप जितने भी 90 डिग्री के एंगल हैं उन सारों को शो करें तो आप बता सकते हैं कि ये एंगल 180 हो जाएगा। 180 में फर्दर ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 270, और फिर ये वाला एंगल आ जाएगा 360। देखें कि हम यहाँ पे मेंशन ये करते हैं कि यहाँ पे हम ये कहते हैं ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव के मुराद ये होती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में हम जानते हैं उसमें एक साइन हम कहते हैं साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा और टेन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये वो चीजें जो हम जानते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे ये साइन कॉस टेन कैसे पॉजिटिव है। हम यहाँ से कैलकुलेटर से हेल्प लेते हैं और मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। मसलन देखें, अब यहाँ पे बात हो रही थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कहा कि साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव और टेन इज पॉजिटिव। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव से क्या मुराद लेते हैं। मसलन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल होते हैं जो लेस देन 90 होते हैं, जिनको एक्यूट एंगल कहते हैं। अब कोई भी एक्यूट एंगल ले, साइन 30 ले लें, कॉस ऑफ 60 ले लें, टेन ऑफ 45 ले लें। आप देखें 30, 60 और 45 ये सारे एक्यूट एंगल हैं। ये वो एंगल हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और जब आप कैलकुलेटर से इसके आंसर को फाइंड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा +1/2। कॉस 60 का आंसर आ रहा है +1/2। टेन 45 का आंसर आ रहा है +1। हम इस वजह से कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। 90 से लेस एंगल जो भी हो, यानी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, वो सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। इसके बाद फिर बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट पे हम आते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है 90 से बड़े एंगल हैं और 180 से छोटे हैं, जिसको हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये ऑब्ट्यूज एंगल का सेक्शन है। अब इस ऑब्ट्यूज एंगल के सेक्शन में जो साइन है it will be positive, cos will give you negative answer and tan will also give you negative answer. Again पॉजिटिव और नेगेटिव से मुराद है कि अगर मैं कोई ऐसा एंगल कंसिडर कर लूं जो 90 से बड़ा हो, तो कैलकुलेटर से जब आप यूज करेंगे ना कैलकुलेटर, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/2 विद प्लस साइन। ये cos ऑफ 150 है। अब देखो 150 इज एन obtuse angle, any obtuse angle with will cause will give you negative answer √3/2, और tan of this is equal to -1/√3। इसका मतलब क्या होगा कि sin is giving you positive answer, cos is giving you negative answer, tan is giving you negative answer in second quadrant। अब हम दोबारा आते हैं कि नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट है और ये 180 से बड़ा है, तो जो भी एंगल 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स एंगल थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हम जब इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम ये कहेंगे साइन इज नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव और टेन इज पॉजिटिव। और इसकी भी वेरिफिकेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हम इसके डिफरेंट केसेस ले लेते हैं, मसलन हम लेते हैं साइन ऑफ 240 और इसी तरीके से कॉस ऑफ 225, इसी तरीके से हम टेन ऑफ ले लेते हैं 210। अब देखो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली आपको ये इसका आंसर नेगेटिव देगा। ठीक है, तो इसका नेगेटिव आंसर आ रहा है √3/2। आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं, ये आंसर आएगा -1/√2, और 210 का आंसर आएगा +√3। तो हम इसी की रूह से के साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव और टेन पॉजिटिव आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले तो हम लिख देते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है and then sine is negative and tan is negative. अब you consider any angle
in fourth quadrant, it would be greater than 270 but less than 360. Sin 315 ये नेगेटिव में आंसर देगा और ये आंसर आ रहा है 1/√2. Cos is positive 1/√2. Tan is negative 45 है तो ये वाला -1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन. अभी सारी इंफॉर्मेशन में अगर मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन यूज करूँ, मैं आपको ये कहूँ कि ये इधर से हमें ये पता चला व्हाट इज, यहाँ से ये चीज आ गई A, S, T और C, ये इसमें से हमें पता चल गया. इसका मतलब ये हुआ कि A पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, cos पॉजिटिव. A is in first quadrant and S for the second quadrant. आपके दिन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, क्या हम इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं? मतलब आप नोट करो तो हम यहाँ से ऐसे करके चल रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, फिर हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं. ठीक है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. जो मैंने आपको क्वाड्रेंट की नेम बताए हैं ये हमेशा यही रहेंगे. आप उस डायरेक्शन से आए या आप इस डायरेक्शन से आए. जब इस डायरेक्शन में आएंगे तो फोर्थ में आएंगे, आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट नहीं कहेंगे. ठीक है, तो ये हमेशा फिक्स इंफॉर्मेशन हो जाएगी. इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है वो है कॉन्सेप्ट अबाउट जर्नल एंगल्स. अब जर्नल एंगल्स क्या होते हैं? जर्नल एंगल्स एक ऐसा एंगल होता है विच वी मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस. आप ये देख सकते हैं कि अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को प्लॉट करें तो कोई भी एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होगा वो एंगल जर्नल एंगल कहलाएगा. आप ये देखो, मैं एंगल जो मर्जी क्वाड्रेंट ले लूं जहां पे मैं एंगल बनाऊंगा तो मैं उसके मुताबिक जर्नल एंगल के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ. ये जर्नल एंगल, ये सारे जर्नल एंगल है. बेशक आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, सेकंड में आए, थर्ड में आए, तो आप नोट कर रहे होंगे कि जो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये सारे एंगल स्टार्ट किए हैं तो इसके बारे में हमने कहा मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स. नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या क्लॉकवाइज भी हो सकता है? तो हमें ये पता चला कि जर्नल एंगल जो भी हो, और आप जो मर्जी क्वाड्रेंट ले लें, जो मर्जी एंगल ले लें, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब ये देखो जी, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये इसका मतलब है कि जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो जाए एंटी क्लॉकवाइज में जाए उसको हम बोलते हैं जर्नल एंगल. जर्नल एंगल को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं थीटा. तो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए थीटा का वर्ड को यूज करूंगा. अच्छा, जर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट उस वक्त तक क्लियर नहीं होता जब तक हमें ये ना पता चले कि व्हाट इज बेसिक एंगल. बेसिक एंगल जो है ये वो एंगल होता है कि विच इज ऑलवेज एक्यूट. ये एक्यूट एंगल को शो करता है. प्रोजेक्शन ऑफ एन एंगल विल बी ऑन एक्स एक्सिस. प्रोजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग देखें. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल in first quadrant. If I put a light on this side, projection of an angle will be on x-axis. अब हमारे पास एंगल कितने क्वाड्रेंट में हो सकता है? वह सारे क्वाड्रेंट में हो सकता है. अगर आप लाइट इस पे ड्रॉप करते हैं ना तो आप ये देखेंगे कि इस एंगल का जो शेडो है वो ऐसे नीचे एक्स एक्सिस पे पड़. अगर मैं यहाँ से लाइट को ड्रॉप करूं तो ये जो शेडो है ये एक्स एक्सिस पे आ. ये जो शेडो है ना इसको आप बोलते हैं प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन ऑफ एंगल विल बी ऑन एक्स एक्सिस. मैं अगर यहाँ पे लाइट को नीचे से ऊपर की तरफ इस पे ड्रॉप करूं तो इसका शेडो इस तरीके से जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ से लाइट लूं तो ये शेडो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है. तो ये बात तो क्लियर होगी कि प्रोजेक्शन ऑफ एंगल विल बी ऑन एक्स एक्सिस. अब इस प्रोजेक्शन की वजह से एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनता है ना उसको हम बेसिक एंगल. बेसिक एंगल को अगर हम कर लें, लेट बेसिक एंगल बी अल्फा. अगर ये एंगल अल्फा हो जाए, ये लो, ये एंगल क्या हो गया? अल्फा. इसका मतलब है अब आपने याद रखना है कि बेसिक एंगल के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करेगा. बेसिक एंगल के लिए जो चीज मैटर करेगी वो उसका एक्यूट एंगल होना और उसका एक्स एक्सिस के साथ होना. अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं है. हर क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि जो भी लाइन एक्स के साथ एंगल बनाएगी और एक्यूट होगी वो आपके पास बेसिक एंगल होगी.
अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ना, ताकि हम इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो एंगल बेसिक भी है और जनरल भी, ठीक है। यानी इसका मतलब है जनरल एंगल थीटा है और बेसिक एंगल अल्फा, यानी जितना जनरल एंगल है उतना ही बेसिक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये चीज सेम हो जाएगी। अब यहाँ से देखें कि अगर मैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में लेता हूँ, ये वो एंगल है जिसको आप बोलेंगे थीटा, 90 से बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जनरल एंगल, और इसका बेसिक एंगल ये बनता है अल्फा। उसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा फाइंड करने का एक तरीका ये है कि 180 में से थीटा को माइनस, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुंचेगा वो एंगल बन जाएगा थीटा, ये जनरल एंगल है। और अब आप देखें, यहाँ से आइडिया लगाएं कि ये जो चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि ये वाला एंगल बन रहा है बेसिक एंगल, तो इसका मतलब है ये बेसिक आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल निकालने का तरीका ये होगा कि 180 में प्लस हो जाएगा, यानी इसका मतलब है ऐसे करें, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस अल्फा, और अगर आप अल्फा निकालें, अल्फा को यहाँ रखें, तो ये थीटा माइनस 180 हो जाएगा, यानी जनरल एंगल ज़ाहिर है 180 से बड़ा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इसके मुताबिक आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ गया बेसिक एंगल, जनरल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो अल्फा को फाइंड करने का मतलब है कि 360 माइनस थीटा करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप इस चीज को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा करें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके ना हम सॉल्व कर लेते हैं। हर किसी एंगल का जो जनरल एंगल होगा हम उसका बेसिक एंगल बना सकते हैं के तौर पे। आप जैसे हम यहाँ पे पहला एंगल लेते हैं और उसको हम कहते हैं 30, तो जितना ये 30 जनरल भी और ये बेसिक भी है, उसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी कोई इशू नहीं रहेगा। अब मसलन मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक जनरल एंगल लेता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि ये एंगल आ गया 140। अब ये देखो, हमने ये क्या पढ़ा कि 180 माइनस गिवन जनरल एंगल है, जनरल एंगल 140 है, 180 में से 140 निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब आप गौर करें, साइन ऑफ 140 इज इक्वल टू साइन ऑफ 40, दोनों को चेक करके देखें क्या फर्क आता है। कैलकुलेटर से आपका आंसर निकालें, साइन ऑफ 140 का आंसर आ रहा है, दिस इज 0.6427 है, 28 कर लेते हैं, ये लें। अब देखें साइन ऑफ 40 को चेक करते हैं, तो 0.628 सेम आ गया। बात क्या है कि आप एक ही लाइन पे पहुंच रहे हैं, आपने स्टार्ट यहाँ से लिया और आप चलते चलते 140 डिग्री वाली इस लाइन पे आए, और जब आप बेसिक एंगल पे आए तो तब भी आप उसी जगह पहुंच रहे हैं, तो आंसर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप यही काम कॉज ऑफ 140 से लें, आप देखें जरा कॉज ऑफ 140 का आंसर कितना आ रहा है, इसको मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ -0.766, और इसको मैं कॉज ऑफ 40 से अगर आंसर लूँ तो कॉज ऑफ 40, वेरी गुड, कॉज ऑफ 40 का आंसर आ रहा है 0.766। अब मैंने जो बात बताई थी कि आप एंटी क्लॉकवाइज होके जनरल एंगल का जो आंसर है वही बेसिक एंगल का आंसर होता है, लेकिन इसमें क्वाड्रेंट का भी चक्कर होता है। हमने ये देखा कि ASTC यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम सिर्फ साइन को पॉजिटिव रखेंगे, बाकी जितनी वैल्यू वो नेगेटिव होगी। अब हम जिक्र कर रहे हैं कॉज का, कॉज सेकंड में नेगेटिव है, अगर कॉज नेगेटिव होगा तो हमारे पास ये माइनस यहाँ पे बाय डालना पड़ेगा। सेम गोज विद टेन, अगर टेन ऑफ 140 लें तो इट वुड बी इक्वल टू टेन ऑफ 40, द डिफरेंस वुड बी माइनस साइन। अब टेन 140 का आंसर नेगेटिव में देगा, 1040 पॉजिटिव देगा, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई अगर माइनस होगा तो लेफ्ट और राइट साइड सेम हो जाए। जनरल एंगल और बेसिक एंगल को अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी था ताकि हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे जा सके। दिस इज एक्सरसाइज 5F, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं जिस ऑर्डर में चलाऊंगा आपको जो एक्सरसाइज दूंगा आपने उसी में से क्वेश्चन करें। मैं सबसे पहली चीज है कि साइन वाला क्वेश्चन करूंगा। साइन बी पार्ट है, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.4, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.4, और क्वेश्चन के शुरू में उसने लिखा हुआ है कि एक्स की वैल्यू 0 एंड 360 के अंदर। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो साइन कॉस टेन के साथ जो एंगल होगा और जो ये डोमेन की वैल्यू इसको सेम होना चाहिए। साइन एक्स है तो उधर भी एक्स होना चाहिए, पहली बात। अब आप कैलकुलेटर जब आप लेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.4,
कैलकुलेटर आपके सामने है, तो शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ 0.4, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो बन जाएगी 23.6 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, कैलकुलेटर आपको एक आंसर दे देगा, दूसरा आंसर आपने खुद सोचना है। हम पॉसिबल आंसर्स की तरफ जाते हैं, तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है ना उनके दो आंसर पाने हैं। अब वो कैसे आएंगे ये बात हमने डिस्कस करनी है। अब देखो एक आंसर आपका आ गया, आपको याद रखना है कि कैलकुलेटर एक आंसर देगा, आपने क्या करना है जैसे ही वो आंसर लेना है ना तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने हैं, और इसमें देखो ये 23.6 है यानी +23.6 है। जब एंगल के साथ पॉजिटिव साइन हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, तो ये मैंने एक अंदाजे से यहाँ पे इसको शो कर दिया कि इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज 23.6। ये देखें ये एरो भी शो कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज में, ये एरो आ गया। अब देखो कि मेन क्वेश्चन पे आऊं ना तो पहली लाइन पे जहाँ साइन ऑफ एक्स लिखा है यहाँ पे ये चीज बन रही है +0.4, यानी इसको मैं इस तरह रीड करूंगा कि साइन इज पॉजिटिव। अब फिर मैं ये सोचूंगा कि पॉजिटिव पे एक आंसर आ गया है, तो फिर मैं देखूंगा कि इस एंगल को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी शो कर दिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी है, तो मैं सोचूंगा कि साइन और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में आपने इस एंगल को शो करना है। तो इसके लिए ASTC ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, एस जो है वो ऑर्डर में सेकंड पे आ रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब आप ये एंगल देखें, ये एंगल एक्यूट है, तो आप एक्यूट एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल की जगह शो करेंगे, ये 23.6। ठीक हो गया। आपका फाइनल आंसर इस डोमेन पे डिपेंड करेगा, ये डोमेन उसने जो दी हुई है ये 0 से 360 है, और देखो 360 का प्लस का साइन है, ये पॉजिटिव एंगल है। याद रखिएगा पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होते हैं। जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज एक पूरा 360 का राउंड दूंगा ना तो मुझे ये पता चलेगा कि जो पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ वो पहले यहाँ पे मीट कर रहा है, ये इस जगह पे, और फिर वो यहाँ पे मीट कर रहा है, यानी इसका मतलब है ये दो आंसर मुझे रिक्वायर्ड है और मैंने एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाके यहाँ तक पहुंचना है। इसका मतलब है जब एंटी क्लॉकवाइज गए तो पहला आंसर, दूसरे आंसर के लिए हम क्या करेंगे, तो 180 में से बेसिक एंगल माइनस कर दें तो जनरल एंगल बन जाएगा। जनरल एंगल के लिए आप 180 माइनस आंसर किया तो ये आ गया 156.4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं क्वेश्चन लेता हूँ डी पार्ट, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -0.3। अच्छा, साइन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई -0.3, ये हमें पता है कि एक्स की वैल्यू 0 से लेके 360 के अंदर है। एक्स हमने लिया साइन इनवर्स ऑफ -0.3। सबसे पहले शिफ्ट साइन इनवर्स -0.3, साइन आपने लिखना है जो भी साइन आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव 17.5। जब एंगल नेगेटिव होता है वो क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। अब देखें हमने एक्स से स्टार्ट किया लेकिन क्लॉकवाइज जाना है, और क्लॉकवाइज में इस एंगल को ये शो कर देता हूँ, दिस इज 17.5, ये ले, और ये एरो शो करता हूँ जो बताएगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब आप एरो शो कर देते हैं तो एंगल के साथ माइनस डालने की जरूरत नहीं है, यानी आप डाल भी दें मसला नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेगेटिव एंगल का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये था साइन, हमें पता है ASTC ऑल पॉजिटिव, एंगल यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, साइन पॉजिटिव एंगल यहाँ पे भी लाई नहीं कर रहा क्योंकि साइन नेगेटिव है, और नेगेटिव की वैल्यू आ रही है थर्ड एंड फोर्थ में से, तो कैलकुलेटर ने हमें एक हेल्प कर दी, फोर्थ में शो कर दिया, थर्ड रह गया, तो थर्ड में आपने फिर वो एंगल बेसिक एंगल के तौर पे शो करना है। ये बेसिक एंगल आ गया 17.5, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हम इसको देखते हुए फाइनल आंसर बनाएंगे। यानी आपने एंटी क्लॉकवाइज एक पूरा राउंड लेना है, तो जब आप एक पूरा राउंड लेंगे तो ये बनेगा। इस राउंड में पहला आंसर ये आ रहा है, दूसरा आंसर ये आ रहा है। अब आप इसकी वर्किंग कर सकते हैं। अब देखो आपकी ये जो वर्किंग है ये इस स्टेप में आएगी, यानी 180, यस 17.5, और दूसरा आ जाएगा 360 माइनस 17.5। हाँ जी ठीक है, ये तो आसान है, 197.5 हो जाएगा, और ये वाला जो है 360 माइनस 17.5 हो गया, 342 आ गया, और 0.5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। मैंने दोनों केसेस कर दिए, एक साइन का पॉजिटिव एक साइन का नेगेटिव। देखें इसी तरीके से, ओके जी, ये आ गया जी कि cos इनवर्स ऑफ 0.7,
अब दोबारा हम कैलकुलेटर से हेल्प लेंगे। यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखें, कॉज इज पॉजिटिव, यानी हम इसको पहले से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कॉज पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। वो बन जाएगा कॉज इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं कैलकुलेटर हमें कहाँ लेके जाता है। तो शिफ्ट कॉज इनवर्स आप 0.7 करें, कैलकुलेटर हमें ले जाएगा, अच्छा कॉज इनवर्स करना था, शिफ्ट कॉज इनवर्स नहीं हुआ, शिफ्ट कॉज इनवर्स क्या किया, शिफ्ट कॉज इनवर्स 0.7 और ये आ गया x की वैल्यू आ गई 45.6। एक्यूट एंगल पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, तो जाहिर है एक्यूट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये ले जी, मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि ये आ गया 45.6, ये ले जी फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अच्छा अब देखें कि हमें ये पता है कॉस पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें शो करना है। इसका मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट में खुद लाइन लेंगे। फिर हमने ये सोचा कि जो एंगल हमें कैलकुलेटर ने हेल्प किया है, क्या वो एंगल एक्यूट है, तो वो एक्यूट है तो इसका मतलब वो बेसिक होगा। तो आपको जो दूसरा क्वाड्रेंट खुद शो करना होता है वहां बेसिक एंगल आप शो करते हैं, वो बनता है 45.6, ये बेसिक एंगल आ गया। अब 360 का मतलब ये होगा कि आपने यहां से आना है, ये एक राउंड है आपका पूरा, इस राउंड में आप देखें पहले आपकी इंटरसेक्शन इस लाइन पे हो रही है, यानी एक ये आंसर देना है, दूसरी इंटरसेक्शन इस लाइन पे हो रही है, ये आंसर देना है, और हमने इन दो आंसर्स पे जाना है। पहला आंसर तो ऑलरेडी कैलकुलेटर दे चुका है, तो दूसरे आंसर के लिए हम क्या करेंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्विकली जो है ना मैं, ये लो, आप हमेशा ये किया करो, क्वेश्चन आया ना सामने, यहाँ पहुंचे ना, ये लो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए, ओके ये बन गया। कॉस नेगेटिव, कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में और थर्ड में। हम देखेंगे हमें कैलकुलेटर किधर लेके जाता है। शिफ्ट कॉस इनवर्स -0.6, तो ये 126 पे ला रहा है। अब 126 ऑब्ट्यूज एंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल को जनरल एंगल की फॉर्म में जब हम डालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल यहाँ से होकर यहाँ तक आएगा, तो 126.9 हो जाएगा। तो मतलब है कि कैलकुलेटर ने हमें बेसिक एंगल नहीं दिया, तो बेसिक एंगल हम खुद फाइंड करेंगे, और उसका ये बेसिक एंगल अल्फा बन रहा है। अल्फा हम फाइंड करेंगे कैसे करके, कि 180 से माइनस, यानी अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 126.9, दिस इज 53, ये आ गया बेसिक एंगल। अब एक बेसिक एंगल जब निकल आएगा, इसका मतलब है कि हमारा एक क्वाड्रेंट का काम पूरा हो गया, या जर्नल हमें निकालना पड़ता है या उसने दे देना है, कैलकुलेटर ने दे देना है। फिर दूसरे क्वाड्रेंट को हमने खुद फिल करना होता है। तो अब जो दूसरे क्वाड्रेंट पे हम आए तो हमें यहाँ बेसिक एंगल की जरूरत थी। बेसिक एंगल हमारे पास आ गया 53.1, और 0 से लेके 360 का मतलब है कि हमने मूव करना है। एक एंगल का तो यही आंसर आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ये वाला आंसर आ रहा है। ये आंसर हमने देने, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जितना एंगल पता है वो हमें 180 तक का कंफर्म है। अब 180 से आगे का एंगल बेसिक है, तो इसका मतलब है दूसरा एंगल निकालने के लिए आप करेंगे कि 180 प्लस 53.1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 233. तो फाइनली x का आंसर एक तो ये आ रहा है जो कि जनरल एंगल है और एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा है 126.9, और दूसरा आ गया 233.1। लें जी, ये आपका काम है, आज का काम यहाँ पे है 10 का क्वेश्चन